सैयद भाई आए हैं। सैयद भाई दिमाग की दही करने आए हैं। आज टाइम पे आए। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सैयद भाई। अरे भाई पाकिस्तान का एंड गेम क्या है भाई? ये जो सो डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में आएगी नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट नहीं है उन लोग का। वो लोग का सेट माइंडसेट है, डिक्टेटरशिप माइंडसेट है। तो तो ये डेमोक्रेसी तो आने वाली नहीं। तो क्या किस तरीके से पाकिस्तान को रिफॉर्म करे सोसाइटी को? आपका क्या क्या कैसा करेंगे आप अगर आप इसके इसका एक ही तरीका है जो हमने पहले बताया कि ऑब्वियसली डेमोक्रेसी सही तरीके से आने का, उसमें आप पाकिस्तानी अवाम को इतना दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का जो टर्न आउट होता है इलेक्शंस में वो काफ़ी ठीक होता है। इसका मतलब वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो और बात है कि उन्हें डेमोक्रेसी कभी मिली नहीं है, कि जो कुछ और ताकतें हैं वो फैसला करती हैं कि हमने किसको लाना है। वो मैनिपुलेशन होती है, उनको कहा जाता है, अननोन नंबरों से कॉल आती है कि आप ये वाली पार्टी ज्वाइन कर लें या वो वाली पार्टी ज्वाइन कर लें। तो उसका हाल एक ही है कि एवोल्यूशन आए सोच में, और जो तसादुम हो रहा है, एक बड़ा अच्छा मौका था खान साहब के पास के, दो पार्टियां पहले ही खिलाफ थी, लेकिन वो सारे बटेरे हैं। जब उनकी साइड पे इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है तो वो उधर हो जाते हैं। हालांकि इनको सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल के बैठना चाहिए था और कहते हैं कि हमारे जो आपस में जो भी इख्तलाफात हैं वो एक जगह पे, लेकिन आपने बीच में नहीं घुसना, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो इन्होंने नहीं किया, इसीलिए ये बंदर बांट चलती है। अब वो उनको याद है, इनको वोट को इज्जत दो, इनको याद है। जब उधर से हवा इधर चलेगी तो तब ये कहेंगे कि हाँ भाई वोट को, उनको वोट को इज्जत दो, याद आ जाएगी। तो पाकिस्तान में एंड गेम जो है, मुझे तो पंजाब ही एक ऐसा बेस्टियन था। 60% पाकिस्तान जो है वो पंजाब है। पंजाब ही एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते थे, शायद अभी भी लगते हों, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मुश्किल है। अब जो जब हम जैसे लोग कहते थे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं दूसरे जगहों पे, तो लोग उसको मानते नहीं थे, वो गद्दार कहते थे इंडियन एजेंट हो तुम। तो अब ये सारे यूथिया जो हैं वो सारे इंडियन एजेंट बने हुए हैं अब, क्योंकि वो अब वही बात कर रहे हैं जो हम करते हैं। देखिए, मैं अब आपको ये बताता हूँ, इंडियन सोसाइटी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, मजहब का इस्तेमाल होता है। मजहब के नाम पर वोट देते हैं ये लोग, जो इकोनॉमिक के नाम पर, उसके नाम पर नहीं देते, बल्कि सिर्फ धर्म के नाम पर वोट देते हैं। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर वोट भी खरीदे जाते हैं इंडिया में। बस एक शराब की बोतल दे दो, या साड़ी दे दो, या चावल का थैला एक दे दो, इस तरीके से यहाँ पर भी जो है वोट खरीदे जाते हैं। तो इंडिया इज नॉट ए डेमोक्रेटिक पीपुल। ओके, डेमोक्रेटिक पीपुल और डेमोक्रेसी दो अलग चीज होते हैं। बगैर डेमोक्रेटिक पीपुल्स के आपको डेमोक्रेसी इलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी पाकिस्तान के भी और इंडिया। इंडिया को जो डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर क्यों नहीं आते हैं? इसलिए कि यहाँ पर जो है सो लैंग्वेजेस डिफरेंट है, उनके उनके रॉयल्टी डिफरेंट है। अब हमारी रॉयल्टी, हमारे जो मिलिट्री के भी हैंगे, तो उनकी स्टेट वाइज रॉयल्टी होती है। वो लोग की रॉयल्टी, जैसा पाकिस्तान में रॉयल्टी जो है सो नहीं है, ऐसी रॉयल्टी नहीं। वहां पर एक ही लैंग्वेज, यू नो, सब जने एक लैंग्वेज समझ सकते हैं। हमारे पास जो है सो मिलिट्री में है, वो लोग एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते। वो लोग, जो मेजोरिटी जो फौज होती है, वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते वो लोग। तो उसकी वजह से हमारे इंडिया में जो है सो ये एक एडवांटेज है। तो इसलिए यहाँ इंडिया में मिलिट्री नहीं ले सकती, कोई रोल नहीं कर सकती। ये वजह नहीं है। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये वजह नहीं है कि इंडिया में मिलिट्री इस वजह से नहीं आती। वो तो बल्कि ज़्यादा बेहतर है, अगर लैंग्वेजेस डिफरेंट हो तो आप बंगाली को बिहार में भेज दें, बिहारी को पंजाब में भेज दें, वो तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा काम। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स इंडिया में जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। जो आपने बातें बताई कि जो निचले लेवल पे वोट खरीदे जाते हैं, लोगों को राइस बैग दिए जाते हैं, वो यहाँ पे कीमे वाले नान पे वोट बिक जाता है। पाकिस्तान में वो कीमे वाले नान पीएमएलएन खिला देती है। तो ये चीजें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान को हमेशा प्रोटो डेमोक्रेसी कहता हूँ। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए वहां पे करप्शन होती है, ये वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाएंगी। डेमोक्रेसी को फलने फूलने में, पनपने में टाइम दिया जाता है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। चला, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। बस बस। एक मिनट, एक मिनट। वो रिलीजन का जो पाकिस्तान में यूज होता है,
उसको कैसे पहले उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उससे बगैर रोकने के ये इलेक्शन फिर इलेक्शन नहीं हो सकता। और समझे ना मेरी बात को? वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि रिलीजन एक इतना अग्रेसिव रिलीजन है जो हर जगह पे घुसने की कोशिश करता है, आपकी शरिया लाना चाहता है, लोगों के ऊपर अपने आप को थोपना चाहता है। वो रिलीजन इतना इतना मनहूस है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। रिलीजन को तो आप नहीं निकाल सकते, मगर कैसा रिलीजन को स्टॉप करेंगे पॉलिटिक्स में वो आने नहीं के हो लिए? सकता। उसके लिए तरीका ही है सेक्युलरिज्म, जो मुसलमानों को पसंद नहीं है, अरे यार, वो तो मुसलमान पसंद है। अरे यार, तुम बोल रहे हो एथियज्म सॉल्यूशन है, मगर वो सॉल्यूशन नहीं है, वो तो सेक्युलरिज्म समझ नहीं आया ना, सेकुलरिज्म जो भी है। सेक्युलरिज्म। मगर देखो, सेकुलरिज्म ये जो है सो ये लोग मानते नहीं ना। तो आप सॉल्यूशन क्या है नहीं, क्या यही है इसको? सॉल्यूशन, बस यही है सॉल्यूशन। हम्म, ओके ओके ओके, चले, ठीक है। आपको सपोर्ट तो मैं करता हूँ, मैं एक्स मुस्लिमों को चले, सपोर्ट करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम शुक्रिया। कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर। हमें सपोर्ट करें इस्लाम छोड़ के। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।